गाय को कुछ भी खिलाते हो और आपकी गाय भैंस का दूध यहाँ पे नहीं बढ़ता है। आप अपनी गाय को या भैंस को 44 से 45 रुपए केजी मसूर की दाल लाते हो, 100 से 150 रुपए लीटर सरसों के तेल लाकर आप प्रतिदिन सरसों का तेल पिलाते हो, फिर भी यहाँ पे आपकी गाय भैंस का दूध यहाँ पे नहीं बढ़ पाता है। क्या कारण है जो कि आपकी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा है? कभी आपने सोचा है? अगर आपने सोचा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आप कभी कोई सोचते हुए किसान में, क्या मैंने जो गाय को या भैंस को पाला है वो मैंने दूध के लिए पाला है या फिर गोबर के लिए पाला है? मतलब आप एक तो कीमती गाय भैंस को खरीद के लाते हो, उसके बाद कीमती जब गाय भैंस को खरीद के लाते हो वो गाय आपकी 15 से 20 लीटर दूध नहीं दे पाती है, वो गाय आपको 5 से 7 लीटर दूध दे पाती है। वो बहुत अच्छी नस्ल की, फिर भी वो 5-7 लीटर दूध देती है। क्या कारण है जो वो गाय या भैंस हमारी इतनी दूध कम दे रही है? अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो किसान भाई कि मैं क्या बोलने वाला, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो क्या कारण यहाँ पे हो सकता है। और आप कितना भी, जैसे कि मान लो आपने अच्छा कैल्शियम ला के पिलाया, वो कैल्शियम भी आपके पशु के ऊपर काम नहीं कर रहा। आपने दलिया अच्छा से मसूर का दाल का दलिया बनाया दूध बढ़ाने के लिए, वो दलिया भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा। आपने फिर जो खल दिया आपने, वो खल भी यहाँ पे काम नहीं कर, मतलब हर एक चीज़ आपने ट्राई कर लिया, फिर भी आपकी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ पा रहा। क्या कारण जो यहाँ पे आपकी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा? तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊं किसान भाइयों कि आप किस तरीके से आप उसी गाय और भैंस का दूध बढ़ा सकते हो और क्या कारण है जिस वजह से आपकी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा। और यहाँ पे आपकी जो गाय भैंस है वो पतला गोबर कर रही है, क्यों कारण है, क्या कारण है जो गाय या भैंस हमारी गोबर ही पतला कर रही है। तो आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके से हम कर सकते हैं और कैसे हम इस चीज़ से निजात, मतलब इस चीज़ से हम कैसे निकल सकते हैं और हम अपनी गाय भैंस का दूध भी बढ़ा सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका कम वक्त लेते हो किसान भाइयों। सबसे पहले किसान भाइयों आपको क्या करना है, किसी भी होम्योपैथ मेडिसिन पे जाना है, मतलब मेडिकल स्टोर पे जाना है। मेडिकल स्टोर पे आपको ये एक वार्म वेट आपको मेडिसिन मिल जाएगा जो आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये होम्योपैथ मेडिसिन आती है। इसका क्या काम है, जो आपकी पशु में, चाहे आपके पास गाय हो या भैंस हो, जो वार्म होते हैं मतलब कीड़े, चाहे आपके पशु के पास 5-6 इंच का कीड़ा हो या फिर मान लो छोटे छोटे कीड़े हो या फिर लार्वा उसके अंदर हो, उस कीड़े को खत्म करता है ये। 15 से 20 बूंद आपको सुबह शाम देना है। कभी भी आप इसको दे सकते हो, खाना पीना खाने के बाद दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। होम्योपैथ मेडिसिन 100-120 रुपये के आसपास ये दवाई आपकी आती है। ये किसी भी होम्योपैथ मेडिसिन स्टोर पे या मेडिकल स्टोर पे जो होगा आप वहाँ से ले सकते हो। और मैं 2-3 दवाई आपको बता दूँ जो आप यहाँ पर उपयोग करो। होता क्या है किसान भाइयों, देखिए पहला मैंने होम्योपैथ मेडिसिन इसलिए बोला क्योंकि देखिए आप जब आप होम्योपैथ मेडिसिन का उपयोग करोगे तो यहाँ पे आपकी गाय भैंस का दूध नहीं टूटेगा और वो गाय भैंस आपके खाना भी खाएगी और दूध वो बढ़ाती रहेगी। तो इसलिए मैंने पहले होम्योपैथ मेडिसिन का मैंने आपको जिक्र किया। दूसरी बात आती है किसान भाइयों कि यहाँ पे मान लो कि अगर मैं इतना महंगा 44-45 रुपये केजी में मसूर की दाल लाता हूँ, 60-70 रुपये केजी के आसपास मैं कभी कभी दलिया ले आता हूँ, गेहूँ के दलिया ले आता हूँ, हर एक चीज़ ला के खिलाता हूँ, फिर भी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा। आप परेशान, पूरा एकदम बिल्कुल परेशान, कमेंट करते हो कि भाई मेरी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा, मैं क्या करूं। आपने कभी ये प्रश्न पूछा अपने आप से, क्या मैंने अपनी गाय भैंस का कीड़े मारने की दवाई दिया कि नहीं दिया? मैं जब भी फील्ड में जाता हूं या फिर मैं कभी मंडी जाता हूं तो सबसे पहले मैं गाय भैंस को चेक करता हूँ उनकी आंखों के ऊपर। उनकी आंखों में यहाँ पे कचरा उचरा भी है वो भी मैं देख लेता हूँ। अगर वो सब कचरा नहीं है तो मैं समझ जाता हूँ ये गाय या भैंस जो है इनको कीड़े की दवाई दिया हुआ है। आप देखना, नोटिस करना आपके पशु के आंखों से जो बराबर आंसू आते रहते हैं, उसके यहाँ पे जो है जो कीचड़ वगैरह जम जाते हैं, यहाँ पे चीचड़ वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे कीचड़ जम जाते हैं। यही सब कारण की वजह से जो आपके पशु के पेट में कीड़े होते हैं, वो पेट में जो कीड़े होते हैं तो आपके पशु का जो पेट है ना वो नीचे की तरफ झुक जाता है, वो स्ट्रेट नहीं रहता पेट, पेट आपका नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे क्या आपकी जो गाय भैंस है बहुत ही दिक्कत करती है, मतलब इतना कीड़ा होता है आपके पशु के पेट में जो आप समझ नहीं सकते हो कि किसान में कितना हो जाता है। बहुत सारे कीड़े होते हैं। आप अगर उसको खाना पीना अगर खिला रहे हो ना तो आप समझ जाओ गाय को कम खिला रहे हो, जो उसके पेट के अंदर कीड़े हैं ना उसको आप खाना खिला रहे हो। आप इस चीज़ को समझना, कितना महंगा मान लो आप दलिया बना लो, सरसों का तेल पिलाओ, लिवर टॉनिक पिलाओ, कैल्शियम पिलाओ, तो 70% तो वो पेट के कीड़े खा लेते हैं। बचा अपने पास कितना
30%। 30% हमारे गाय भैंस को शरीर में लगेगा, या वो दूध देगी, या फिर वो अपने लिए रखेगी, या फिर बच्चों के लिए रखेगी, या वो किसान के लिए रखेगी। तो ये चीज़ जो है किसान भाई यहाँ पे दिक्कत आपको हो जाती है। और आपकी पशु बार बार गोबर करेगी, बार बार पेशाब करेगी, तो ये सब संकेत होता है किसान भाई कि आपकी पशु कहीं ना कहीं पेट में यहाँ पे अधिक कीड़े हो चुके हैं। बार बार पशु के पेट से आवाज़, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती रहती होगी, बार बार उसको एसिडिटी बनता है, तो मतलब बार बार उसको गैस वगैरह बनते रहते हैं। तो ये सब कारण से वैसे क्या है, आपके कहीं ना कहीं पशु के पेट में अधिक कीड़े हो गए। तो उस कीड़े को आप पहले खत्म करो किसान भाइयों, तभी आप कोई भी चीज़ का उपयोग क्या करें। क्योंकि अगर आप इतना सामान, महंगा सामान ला खिला रहे हो और आपकी पशु दूध नहीं बढ़ा रही है, तो यही कारण है जो आपकी पशु का दूध यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है किसान भाइयों। उसके लिए मार्केट में बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं। एल्बेंडाजोल का भी टैबलेट आता है, एल्बेंडाजोल का लिक्विड फॉर्म भी आता है। यहाँ पे बहुत सारे लिक्विड आते हैं जो कि आपकी पशु के लिए लाभकारी हैं यहाँ पे किसान भाइयों, जो कि मैं आपका स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। या फिर आपके जो नज़दीकी डॉक्टर है, आप उनसे भी एक बार सलाह ले सकते हो कि मैं डिवॉर्मिंग के लिए कौन सा मेडिसिन लूँ। आप या तो मेडिकल स्टोर पे जाओगे ना, जब जो वहाँ पे वेटनरी के मतलब जो मवेशी के डॉक्टर होते हैं, मवेशी का मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ पे भी जाके आप यहाँ से दवाई ले लो डिवॉर्मिंग के लिए। अब देखो, हर 3 महीने पे आप अपनी पशु को डिवॉर्मिंग जरूर करवाएं। मतलब साल में 4 बार अगर आपने डिवॉर्मिंग करवा लिया तो जी आप अपनी पशु को हर हमेशा स्वस्थ पाओगे, कहीं कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि सर, जब भी आप अपनी पशु को डिवॉर्मिंग करवाते हो, सबसे पहले जैसे आज मैंने डिवॉर्मिंग करवाई, ठीक 21 दिन के बाद किसी दूसरी कंपनी का लेके आप लिक्विड आप उसका डिवॉर्मिंग करवा लो। उससे आपको फ़ायदा यहाँ पे होंगे किसान भाइयों। वो फ़ायदा क्या है किसान भाइयों? वो फ़ायदा आपकी पशु के लिए है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पे किसान भाइयों, जो आप यहाँ पे ले सकते हो। दूसरी बात आती है किसान भाइयों कि और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, दूसरी बात यह है किसान भाइयों कि कभी भी आप अपनी गाय भैंस को जब डिवॉर्मिंग करवाते हो, साथ के साथ मतलब 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन के बाद आप लिवर टॉनिक चला देना। उससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आपकी पशु के पतले गोबर हो रहे थे वो खत्म हो जाएगा, आपकी पशु के गोबर में बदबू आ रही थी बदबू खत्म हो जाएगा, दूध नहीं बढ़ रहा था दूध बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और आप जो भी कुछ उसको खिला रहे हो वो आपको 80 से 85% तक आपकी पशु को यहाँ पे शरीर में लगेगा, और आपकी जो पशुधन है, जो गाय भैंस है, उसका दूध यहाँ पे बढ़ जाएगा किसान भाइयों। इस तरीके से अगर आप इसका उपयोग करते हो तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आप इतने महंगे महंगे सामग्री लाते हो, आप अपने पशु को देते हो, फिर भी दूध यहाँ पे नहीं बढ़ता है। तो मैंने आपको होम्योपैथ मेडिसिन बताया और इसको आपको एलोपैथ बताया। अगर मैं आयुर्वेद की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे अगर आपके पास नीम का तेल मिल जाए, अति उत्तम है जी। अगर नीम का तेल ना मिले, सप्ताह में 2-3 बार, 1-2 बार आधा किलो कम से कम नीम का पत्ता जो होता है, जो हमारे गाँव समाज हर एक जगह मिल जाता है, नीम का पत्ता आप आधा किलो नीम का पत्ता सप्ताह में 1-2 बार आप अपनी गाय या भैंस को खिलाना शुरू कर दो किसान भाइयों। लेकिन जब भी आप अगर सीमेन रखवाते हो तो सीमेन रखवाने के बाद आप अपनी पशु को कम से कम 3 से 4 महीने तक डिवॉर्मिंग ना करवाएं, ना ही उसको नीम का पत्ता दें। ठीक किसान भाइयों, आप इसी को ध्यान रखें। कोई भी कीड़े मारने की दवाई आप 3 महीने तक इस पर ना उपयोग करें। अगर आपके पास कटरा या कटरी या बकरा या बकरी कुछ भी है, तो सभी प्राणियों को सबसे पहले जो जीव है अपने पास, उनको जो है आप कीड़े मारने की दवाई दो। जो भी आपके पास मवेशी है उनको सबसे पहले कीड़े मारने की दवाई, डिवॉर्मिंग करवा लो। उसको हर एक तरीके से पेट में जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे लार्वे होते हैं, वो सब जब खत्म हो जाएंगे तो आप कुछ भी खिलाओगे ना आप अपनी गाय भैंस को, तो आपकी पशु को लगेगा किसान, और आपकी पशु जो है वो दूध भी देगी, और उस पशु का जो है बॉडी वेट भी बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, और आपकी पशु लंबे समय तक दूध भी देगी किसान भाइयों। आप मंडी से गाय को खरीद के लाते हो, वो गाय दूध नहीं दे रही है, तो सबसे पहले आपको इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है किसान भाई। उसके बाद ही कोई बात पे आप ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है किसान भाइयों? कीड़े मारने की दवाई आपको यहाँ पे देनी है किसान भाई। और कीड़े मारने की जब दवाई आपने दे दिया है, एक किसी भी अच्छी कंपनी का लिवर टॉनिक स्टार्ट कर दो, जिससे आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स जरूरत है। कोई भी सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए किसान भाई ओपन है, आप यहाँ पे बेहिचक कमेंट कर सकते हो। वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस वीडियो को उन पशु मालिक तक शेयर जरूर कर दे किसान भाइयों, जिन पशु मालिक के साथ ये समस्या आती है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आप मुझे आगे दे। जय गौ माता।